अपने पिता को याद करती हैं? सर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल याद करती हूँ। और ये देश को पता होना चाहिए। देखिए लोगों को, भाई विनेश यहाँ आ गई 100 किलोग्राम, ब्रजभूषण चरण सिंह, ये तमाम बातें राजनीति, हम भी वही सवाल पूछते हैं। बहुत कम लोगों को, देशवासियों को पता होगा विनेश के पिता एक बस ड्राइवर थे। और आप कहा करती थी अपने पिताजी से, क्या बोलती थी उनको? बापू, पापा? पापा। हाँ। पापा बस चलाते हो, किस दिन हवाई जहाज में भी घुमाऊंगी। नहीं नहीं, वो बोलते थे। वो बोलते थे। उन्होंने बोला मुझे 2-3 बार कि ऐसे ऐसे तू जहाज में जाएगी। वो रात को बिठाते थे आने के बाद में, कभी कभी जैसे मूड में होते थे तो बिठाते थे कि मेरे भाई को बोलते थे कि ये तो निकम्मा है, बहन को बोलते ये तो आलसी है, तो मेरे को बुलाते कि पास में कि तू बेटा जहाज में बैठना, तू ऊपर उड़ेगी, मैं नीचे बस चलाऊंगा और मेरी बेटी ये नाम करेगी। तो वो उन्होंने 1-2 बार बोला, तो वो बच्चे थे तब, हाँ कि मैं तो हंसने लग जाते कि हैं। तो फिर मम्मी बोलती कि ठीक है तुम सोने दो बच्चों को। तो वो एक नॉर्मल और एक बहुत इतना ध्यान नहीं दिया कभी उन चीज़ों। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहाँ से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है, और जब तक वो साथ में है तो। और जो प्यार सम्मान लोगों ने दिया, 12 घंटे लग गए एयरपोर्ट से बलाली आने में, तो वो अग्नि परीक्षा, वो कष्ट, वो तप, वो तपस्या, ऐसा लगा इट वॉज वर्थ इट। जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है हमारे लिए कि ओलंपिक्स में जाए, मेडल लेके आए, लोग बोले कि देखो देखो ये खिलाड़ी है। या मैंने सच्ची बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड के बाद भी इतना मान सम्मान मुझे मिलता, मतलब नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं तो जब बोला मुझे प्रोग्राम हो रहे तो मैं सोची कि ठीक है 1-2 गांव में प्रोग्राम होते होंगे, फिर सीधा गांव में प्रोग्राम हुए। मुझे नहीं पता था कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। ये नहीं ये सोचा लोग था जो इतना प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत जगह है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है, और ये दर्शकों के लिए भी जरूरी है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, 2-3 सवाल बहुत जरूरी हैं महाराज जी। बहुत जगह मैंने देखा कि और 21 करोड़ रुपए मिल गए, 31 करोड़ रुपए मिल गए, और आप और सोमवीर ये बताते हुए परेशान थक गए हो कि भाई हमने पैसे नहीं लिए, ऐसे पैसे हम नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों के अंदर एक भ्रांति ये है कि करोड़ों का माल कूट गई विनेश। नहीं नहीं सर, ऐसा कितना कोई करोड़ों में नहीं था। लोगों ने मान सम्मान दिया है, पैसे दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन करोड़ों तक कोई वो नहीं है। और पैसे की मैंने आज तक कभी कोई ऐसे स्वागत नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे ना कैसा है कि किसी की कमाई का, किसी की कष्ट की कमाई, मुझे एक एक पैसे की अहमियत पता है। क्योंकि मैंने देखा है मेरी मम्मी को एक एक पैसे के लिए मुट्ठी को बीचते हुए ना। मैं किसी से 10 रुपए भी लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या पता इसमें इनके टमाटर आ जाते सब्जी के लिए आज, जो उन्होंने मुझे दे दिए। कई बार लोग आपको दे देते हैं, मान सम्मान में, प्यार में देते हैं। मैं अभी ऐसा हो रहा था, मैं मना नहीं कर पा रही, मेरे को लेते हुए भी किस नहीं प्लीज़। लेकिन वो हमारे हरियाणा में ऐसी वो है ना संस्कृति है कि वो मान सम्मान में आपको पैसे देंगे या खाना देंगे, समझ रहे हो। तो ये एक मान सम्मान था, तो अगर मैं उनको मना करूँ तो अनादर हो जाता है मेरे लिए। जो मेरे गांव के जो चौकीदार, जो अंकल जो हमारे जो चौकीदारी करते हैं पूरे गांव में, उन्होंने जो 100 रुपये दिए उसकी भी इतनी अहमियत है जितनी अहमियत जिन्होंने लाख रुपए दिए हैं उसकी है। कुछ चंद आखिरी सवाल। ये खेल संघों में राजनेताओं का जो झंडा बुलंद है, रेसलिंग फेडरेशन की बात नहीं है, किसी भी फेडरेशन में देखिए, वो राजनेता उसके अध्यक्ष बने हुए हैं, वो खिलाड़ियों की किस्मत बनाते और बिगाड़ते हैं। राजनीति में आकर विनेश फोगाट का एक बड़ा एजेंडा क्या खेल संघ में राजनेताओं का जो वर्चस्व है उसे खत्म करना? सर कोशिश तो 2 साल से कर रहे थे, नहीं हो पाए हम सफल, क्योंकि हमारे अंदर वो अब तो उसी लाइन में आ गए। इसीलिए तो इस लाइन में आए ना कि जो चीजें सड़क पे नहीं हुई, जो चीजें ओलंपिक्स तक जाके नहीं कर पाई मैं, अब वो चीजें हम शायद इस फील्ड में आके विधानसभा में या संसद में जाके वो चीजें करें और हक से लड़ाई लड़ें, वो ताकत के साथ में लड़ाई ले। जब ताकत आपके पास में होती है ना, तो आप में वो हिम्मत भी मिलती है, आपके साथ लोग होते हैं बहुत सारे,
और आप पब्लिक उसमें जाते हो तो पब्लिक आपके साथ में पर इसमें कांग्रेस पार्टी के भी बहुत नेता हैं, वो खेल संघों के अध्यक्ष बने बैठे हैं। हाँ मतलब गलत तो गलत है ना, गलत गलत तो गलत है, स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए ये सब। हाँ, बस एक सवाल और, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? पहलवानी से संन्यास ले लिया आपने, पहलवानी तो नहीं करेंगी, राजनेता बनती हैं, खेल मंत्री बनती हैं, पर क्या एक कोच, एक बड़ी बहन, एक मेंटर, महिला लड़की पहलवानों के लिए क्या आप एक मेंटरशिप भी करती दिखेंगी, या बस अब तो राजनीति में आ गए, अब बाकी काम दूसरी करें? सर सही बताऊं तो इतना लंबा सोचती तो मैं आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाती, मैं सोचती नहीं हूँ, यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का कि मैं हर एक दिन को सोचती हूँ बस कि कल क्या है, इतना मेरे को फ़र्क पड़ता है। बस ये एक बोल सकते हो आप कि मैं एक वो लड़की बनना चाहती हूँ, जब भी मैं जाऊँ लोग मेरे को देख के हौसला उम्मीद से जिए, एक डरपोक, एक कमज़ोर। आज की नारी है, आज की लड़की है विनेश। हाँ आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन वो कमज़ोर, जो हार मान जाने वाली वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। मैं जाऊँ तो गर्व से जाऊँ कि मैंने लड़ाई लड़ी आत्मसम्मान के साथ में, और वो हौसला, वो उम्मीद, वो मैं छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन। जो ये चीज़ें हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए। कितने साल पहलवानी की आपने? 25 साल? 25 साल, 24 साल की। 24 साल पहलवानी। कभी रेस्ट लेने का दिल नहीं? अब राजनीति में आ गए, कभी ये नहीं घर में पढ़ के सोऊंगी आराम से, बालक बुड़क करूंगी, माँ बनूंगी? सर सोचा तो ऐसे ही था कि आराम से जैसे गेम हो जाएगा, जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन कभी कभी जिंदगी आप जो सोचते हो वैसे नहीं होती है, वो यू टर्न ले लेती है। वो यू टर्न ले रखा है लाइफ ने, लेकिन लाइफ ने यू टर्न ले लिया, और मैं भी यहाँ पर अभी विराम दे रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।